चौधरी मंजूर साहब हैं हमारे साथ पीपल्स पार्टी के, उनसे ज़रा जान लेते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब अभी सुहेल वड़ाइच साहब भी कह रहे थे कि जो ज़रा अक्लमंद हुकूमतें होती हैं वो ये करती हैं कि अपने सारे मुखालिफों को इकट्ठा नहीं होने देती, किसी एक से मुफाहमत कर लेती हैं। तो अगर वो किसी एक पीपल्स पार्टी को हम समझ लें, मे भी रास्ते में कहीं चल के आपको ये ऑफर हो कि जी आपसे हम मामला सेट कर लेते हैं और बाकी सबको अलहदा कर दें, तो आप लोग क्या इस इत्तेहाद को छोड़ देंगे या फिर अपनी कॉज पर डटे रहेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इनको पूरा टाइम दिया है। 2 साल ही होते हैं जिसके अंदर आपने अपनी पॉलिसियों पे अमल दरामद करना होता है। अगर कोई भी हुकूमत देखें तो पहले 2 साल के अंदर वो अपना प्लान, अपना प्रोग्राम वो वाजे कर देते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं कि क्या करना है। मतलब पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहें बढ़ाई थी, ज़राअत को तरक्की दी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई थी, जो सारी चीज 18वीं तरमीम की थी, NFC अवार्ड किया, तो पहले 2 साल में ही हुआ। 2 साल का इनको टाइम दिया। ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। हमें छोड़ें, जो हमारी डिमांड्स है, जो इनके अपने वादे थे, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर सके। तो इसलिए हमें इनको ये कहते हैं कि अब तुम्हारा आगे चलना मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी कैसे किसी इत्तेहाद को छोड़ के इनके साथ आ जाएगी? पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा कोशिश की है इसको, जो MDM है, इसको बनाने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है? जी जी, चौधरी मंजूर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना प्लान जो है कि क्या करने वाले हैं वो जारी कर दिया और कहा यही जा रहा है कि हुकूमत मुखालिफ जलसा जो है वो कोयटा से शुरू होगा। 11 अक्टूबर को कोयटा में पहला जलसा किया जाएगा। तो ये ज़रा बता दें कि कोयटा की क्या सिग्निफिकेंस है, इसी शहर का इंतखाब क्यों किया गया? नहीं, ये कोई सिग्निफिकेंट का इशू नहीं है, कहीं से तो शुरू होना था। और कोयटा की पार्टियां हैं, खासकर बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, बलूचिस्तान के मसाइल भी सबसे ज्यादा हैं, तो वहां से शुरू किया गया है। क्योंकि बलूचिस्तान बहुत फील करता है, महसूस करता है ज्यादा कि उनके साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है, सिंध के साथ हो रही है, बाकी जगहों पे हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं अभी सुन रहा था, अगर इन्होंने जेलें भरनी है भर दें, अगर जेलें भर के ये महंगाई को खत्म कर दें तो फिर तो लोग इनको मान लेंगे कि इन्होंने जेलें ठीक भरी। अगर ये बेरोजगारी का खात्मा कर दें जो ये वादा करके आए थे, अगर इम्प्लीमेंटेशन करें जो ये अपने वादे करके आए थे उनसे, अगर आटे की कीमत वापस 35 रुपए किलो हो जाए, चीनी की कीमत 50 रुपए किलो हो जाए, पेट्रोल जो ये कहते थे 46 रुपए लीटर हो जाएगा, फिर तो ठीक है, फिर ये कर दें। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते तो फिर तो देख रही है शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर, वो गिरफ्तार है। जरदारी साहब पर मुख्तलिफ मुकदमात में फर्द जुर्म आयद हो गई है। दीगर रहनुमाओं की सूरत हाल भी आपके सामने है। मौलाना साहब के बारे में भी आपने ये नहीं बताया कि किस मुकदमे में, लेकिन ज़रा कुछ छानबीन हो रही है। तो ये अगर ये सब कुछ चलता रहा तो फिर इस इत्तेहाद को कौन लीड करेगा? और आप अभी बात कर रहे थे कि हमें 2 साल हमने देख लिया, तो सिर्फ आपको इनकी परफॉर्मेंस से मसला है या आपके और कोर मसले भी हैं, जैसे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, जैसे कि जमहूरियत हकीकी मानों में पाकिस्तान में नाफिज हो, जैसे कि मीडिया पर कदगने ना हो, या इनको भी आपने इन पे भी आपको इश्यूज हैं? नहीं, लाजमी बात है, जो आपने देखा होगा जो एलामिया जारी किया गया उसके अंदर ये सारी चीजें थी जिनका भी आपने जिक्र किया, तो वो सारी चीजें साथ हैं। लेकिन देखिए, एक बुनियादी चीज होती है कि ये अगर कुछ जेलों में जाएंगे तो हमने देखी है मूवमेंट्स, MRD की मूवमेंट में फर्स्ट ईयर लीडरशिप सारी गिरफ्तार थी, सेकंड ईयर लीडरशिप गिरफ्तार थी, लेकिन थर्ड ईयर लीडरशिप ने वो मूवमेंट चला दी। तो ये कोई इशू नहीं होता कि आप गिरफ्तार कर लेंगे उसके बाद क्या। सवाल फिर लोग ये करेंगे कि मालूम जब्बा में क्या हो रहा है, BRT में क्या हो रहा है, खैबर बैंक में क्या हो रहा है, वहाँ KPK के अंदर इतने केसेस हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ दवाइयों वाले मसले पे क्या हुआ, शुगर पे क्या हुआ, आटे पे क्या हुआ। ये सारे सवाल भी लोग करेंगे। आप सिर्फ अपोजिशन को ये तो फिर इंतकाम हुआ ना, अगर इत्तेफाक तो ना हुआ। इंसाफ तो मेरे और आपके लिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जी चलिए, ये तो हो गया, लेकिन बताएं कि सड़कों पे एहतजाज के साथ साथ जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है कि बातचीत भी हो, तो कोई ऐसे दरवाजे खुले हैं अभी हुकूमत के साथ, कोई और निगोशिएशन, कोई बातचीत करने की, या फिर दिस इज फाइनल? मेरा ख्याल है कोई ना इनमें वो सलाहियत है बात करने की, ना इनमें हिम्मत है बात करने की। अब मेरा ख्याल है टाइम गुजर चुका है, वो जो टाइम था बात करने का। कुछ चीजों पे ये करते, आप कश्मीर पे देखिए, इन्होंने खुद नहीं आए, इनकी तो अनाएं इतनी बड़ी हैं कि वो कश्मीर के मसले से भी बड़ी अना। जो प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का इस तरह से, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये सुकूत कश्मीर है,
तो उस पे भी ना बैठे, पार्लियामेंट के अंदर भी ना बैठे, तो उसने कहाँ पे बैठना है? तो उसके साथ कौन बैठेगा? देखिए लेकिन बहुत से फैक्टर्स कार फरमा होते हैं ना हुकूमतें गिराने के लिए। या तो आप ये सिस्टम को ठीक करने के लिए एहतजाज कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का प्राइमरी एजेंडा है हुकूमत को गिराना। तो अगर हुकूमत नहीं गिरती आपकी इस कोशिश के नतीजे में, तो फिर हुकूमत तो मजीद मजबूत हो जाएगी और सुबकी होगी अपोजिशन इत्तेहाद की। तंगे की हुकूमत है, इनके पास तो अलाइस के सहारे पे बैठे हैं जो रोज रूट कर बैठ जाते हैं। इनकी अपनी पार्टी के अंदर 21-22 लोग थे जो बजट का वोट नहीं देने जा रहे थे। फिर भी आपको पता है कि इनके लोग allies कहीं नहीं जाने वाले, वो और मजबूरियों के तहत साथ बैठे हुए हैं। वो कौन सा एमक्यूएम इसलिए थोड़ी बैठी हुई है कि कराची की परफॉर्मेंस ठीक हो रही है। प्रेशर बनेगा वो छोड़ जाएंगे, जिस दिन प्रेशर बनेगा वो छोड़ जाएंगे। प्रेशर बनेगा तो जो मजबूरियां वाले हैं वो भी सोचेंगे, जिनकी मजबूरी है उनके अंदर भी वो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। वहां पे ये बात हो रही है कि प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया, आप इनको क्यों घसीटना चाहते हैं? मुल्क का नुकसान हो जाएगा, इदारों का नुकसान हो रहा है। होपफुली ऐसा कुछ ना हो और पाकिस्तान इसी तरह से शादो आबाद रहे और तरक्की करता रहे।